ये सब तो मैं अकेले ही होती हूँ ज़्यादा टाइम। मेरे जो कज़न्स हैं वो लोग स्कूल जाते हैं तो मैं अकेली ही रहती हूँ। वो होमवर्क वगैरह में बिज़ी होती, तो जब मैं फ्री होती हूँ तो अकेली होती हूँ। तो कुछ करने के लिए या तो मैं टीवी देखती हूँ या कंप्यूटर पे कुछ सर्च करती हूँ या कुछ लिखती हूँ या कुछ बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही लिखते लिखते आ गया आइडिया, तो लिख लिया मैंने। फिर इस पर ऐसे ही खेलते खेलते, मुझे नहीं पता था पब्लिश भी होगी। तो मम्मा का आइडिया था कि हम लोग पब्लिश करेंगे, तो फिर मैंने बोला ठीक है हम लोग पब्लिश करेंगे। रिसेंटली मतलब पिछले साल देखा मैंने, मैं आउटसाइड थी तो हम लोग कहीं थे छुट्टियों पे, तो मैं कश्मीर आई थी। जब मैं यहाँ से चली गई, ये वहाँ पर अपने मामू के साथ बैठी थी, उन दिनों मेरी एब्सेंस में मेरे लिए एक स्टोरी तैयार कर ली थी। तो मैं वहाँ चली गई तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, मतलब 50-60 पेज लिख देना, 50-60 पेज निकलना। तो मैंने उसको इनक्रेज किया, मैंने कहा ये मैं कहीं भेजूँगी, किसी से शेयर करूँगी। तो इस चीज़ से इसको थोड़ी इनक्रेजमेंट मिली कि मम्मा इस कंटेंट को शेयर करके, तो वो बहुत ज़्यादा और करने लगी। तो विज़ार्ड्स एक्स बीस्ट्स होगी। जब मेरी मम्मा बिज़ी होती थी कभी, तो मैं फ्री टाइम में पोएम्स लिखती थी। तो उससे फिर मुझे मतलब आदत होगी लिखने की। जब पोएम्स के लिए आइडिया नहीं मिला तो मैंने सोचा मैं कुछ स्टोरी लिख लेती हूँ। वो स्टोरी के अटेम्प्ट मैंने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। तो मैं मतलब फिर मुझे मज़ा आया लिखने में, तो मैंने लिखना शुरू किया। मैंने टाइम टेबल रखा है कि मैं एक दिन मैथ्स और सोशल स्टडीज़ पढ़ूंगी, दूसरे दिन मैथ्स और साइंस पढ़ूंगी, तीसरे दिन मैथ्स और लैंग्वेज पढ़ूंगी। और जब ये सब हो जाता है उसके बाद मुझे शाम को फ्री टाइम रहता है, क्योंकि मैं टीवी उतना देखती नहीं, होता नहीं है कुछ देखने के लिए। तो फिर मैं उस फ्री टाइम में कुछ लिखती हूँ, कुछ बनाती हूँ, कुछ सोचती हूँ। इतना फिक्शन नहीं पढ़ा जिसने मुझे ये आया। मैं लेकिन जापानीज़ एनिमी शो देखती थी, तो 2 ऐसे एनिमी शो से जिनसे मुझे मतलब थोड़ा हिम्मत आई कि मैं लिखूँ ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी फिक्शन। रुबैदा स्टार्ट से ही, बहुत छोटी से ही मेरे साथ आती थी। मतलब तब मेरा PhD चल रहा था यूनिवर्सिटी में, तो इसका आना जाना रहता था मेरा यूनिवर्सिटी। शी वुड कॉल यूनिवर्सिटी एंड ये बड़े प्यार से बोलती थी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो देखा जाए तो वो एक इन्फ्लुएंस रहा इस पे कि मतलब कंप्यूटर्स, आसपास के लैब्स या स्टाफ, प्रोफेसर्स, उनके साथ एक रहा इसका इंटरेक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करती थी इंटरेक्ट, लेकिन आसपास में थे लोग, स्टूडेंट्स थे, तो एकेडमिकली इस पे अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। ये मम्मा का आइडिया था इसको पब्लिश करने का, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। मैं ऐसे ही लिख रही थी कि चलो कुछ फ्री टाइम है कुछ करूँगी, तो लिख रही थी मैं, बना रही थी स्टोरी। तो फिर मम्मा ने बोला अच्छी है तो हम लोग पब्लिश करेंगे। और उसके कुछ महीने बाद फिर मैंने दूसरी, मतलब जब मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी, मतलब सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैंने फिर दूसरा आइडिया सोचना शुरू किया। और फिर उसके बाद कुछ महीने फिर लिखा, और फिर जनवरी में मेरी दूसरी बुक रिलीज़ हुई। एज अ पेरेंट जितना मुझे फ्रैंक होना चाहिए बच्चे के साथ उतना, और जितना मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जितना मुझे इम्पोजिंग होना चाहिए, अथॉरिटेटिव तो नहीं कहूँगी, बट हमारा एक डेमोक्रेटिक रिलेशन है।